Sorry for the interruption, beta. Let's continue our hooked beaks. The upper portion of the beak curves down over the lower portion and make a sharp point. उसका शेप कैसा होता है कि अपर पोर्शन, बीक का जो अपर पार्ट होता है ना वो पूरा ऐसे कर्व किया होता है और लोअर पार्ट के पास जाके वो मिल जाता है, और जो अपर पार्ट होता है ना वो बहुत ही शार्प, पॉइंटेड, इतना शार्प होता है. These beaks are designed for biting prey and tearing flesh. ये हुक्ड बीक उस तरह की होती है जिससे बर्ड्स है वो प्रे को पकड़ने में, उसको बाइट करने में और उसका फ्लैश को टेयर करने में, मतलब तोड़ने में इजीली कर सकता है. अगर आपके पास बुक है ना तो आप देख सकते हो ईगल, हॉक्स, वल्चर एंड आउल का पिक्चर दिया गया है ना, उनका सबकी हुक्ड बिक्स है. और आप देख सकते हो कि उसका अपर पोर्शन है ना वो ऐसे कर्व्ड में है और लोअर पोर्शन के पास हो रहा है, और उसका देखो अपर पोर्शन है वो कितना पॉइंटेड है जिससे वो बाइट कर सकते हैं और टेयर कर सकते हैं फ्लैश को. ओके, सो दे हैव ईगल, हॉक्स, फैल्कन्स, आउल्स एंड वल्चर्स हैव हुक्ड बिक्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ क्रैकर बिक्स. क्रैकर मतलब जिससे क्रैक होता है. क्रैक करना मतलब खोलना, तोड़ना. जैसे कि हम पिस्ता खाते हैं तो पिस्ता को शेल में से क्रैक करते हैं पहले, है ना, किसी में से क्रैक करके निकालना, उसको क्रैक. तो कई ऐसे एनिमल बर्ड्स होते हैं जो नट्स खाते हैं, तो उनकी बिक्स कैसी होती है, क्रैकर्स की जैसे, जिसको हम क्रैकर बिक्स कहते हैं. Birds such as sparrow and pigeons have mainly eat nuts. Grains and seeds have short conical beaks that are widest at the base. जो बर्ड्स होते हैं जो ज़्यादातर ग्रेन, नट्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं, उनकी जो बीक होती है ना वो वाइड होती है. उनकी बेस यहाँ से नीचे से थोड़ी वाइड होती है. This beaks helps to crack open shells and eat the nuts and seeds. ये जो उनकी बीक होती है ना वो कोई भी शेल मतलब फोतरा, शेल को हम फोतरा कह सकते हैं गुजराती में, उसको ओपन करके नट्स या सीड्स खाने में इन बर्ड्स को हेल्पफुल करता है. Parrots have sharp curved cracker beaks that they use to eat hard fruits and crack nuts and seeds. पैरेट्स के भी एकदम शार्प कर्व्ड क्रैकर बीक्स होती है. पीजन और स्पैरो की होती है ना वो स्ट्रेट बीक होती है, उनकी ज़्यादा कर्व नहीं होती. लेकिन पैरेट की जो क्रैकर बीक होती है ना वो ज़्यादातर कर्व्ड ही हो. कर्व्ड मतलब आपकी हम बाकी करेगी, और शार्प होती है जिससे वो फ्रूट्स है या फिर चिलीज है या नट्स है उसको तोड़ के आसानी से खा सकते हैं. ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. यहाँ पे देखो आपको पिक्चर भी दिया है. पीकॉक, स्पैरोज एंड पिजन्स हैव क्रैकर बीक्स. अगर आप जूम करके देखो तो उसकी जो बीक होती है ना वो क्रैकर, वो नीचे से एकदम वाइड होती है, मतलब चौड़ी होती है. उसकी इतनी छोटी सी होती है लेकिन पॉइंटेड होती है जिससे वो अपने शेल को, कोई भी नट्स के शेल को खोल सकते हैं या फिर सीड्स या नट्स को खा सकते हैं. उस तरह की उसकी बीक्स होती है. ओके ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ ट्वीजर बिक्स. Some birds like wrens and warblers feed only on insects. Their narrow pointed beaks are like tweezer and easily pick up insects from leaves. उन लोगों की ट्वीजर बिक्स मतलब जो बर्ड सिर्फ इंसेक्ट्स खाते हैं. ओके, तो उनकी जो बीक होती है ना वो पॉइंटेड ऐसे नैरो होती है जिससे वो अपने इंसेक्ट्स को आसानी से पिक कर सकती है. इंसेक्ट, छोटे छोटे इंसेक्ट्स है, लीव्स में जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स रहते हैं ना, एकदम जीना जीवड़ा जो बर्ड्स खाते हैं, वो कई ऐसे बर्ड्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वो इंसेक्ट्स खाते हैं, जिससे इनको ऐसी ट्वीजर बिक्स होती है जो उनको आसानी से पकड़ने में इजी. ट्वीजर मतलब जो चिमटी, हम चिमटी कैसे काटते हैं, चिमटी के भी काटी रखे ना, हम चिमटी करें ना, उस तरह की बीज होती है कि वो ऐसे चिमटी करके वो इंसेक्ट्स को अपनी बीक के अंदर फंसा लेता है.
वो ये किसको है, ब्रैंड्स एंड बैबलर्स। बैबलर्स का आपको पिक्चर भी दिया है, देखो वो कितना डिफरेंट टाइप का ऑरेंज बर्ड है जिसकी एकदम छोटी सी है, जो इंसेक्ट्स खाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहती है उनको। This narrow pointed beaks are like tweezers and easily pick up insects from leaves, twigs and barks. Leaves के ऊपर, twigs या bark के ऊपर छोटे छोटे insects होते हैं जिसको पकड़ने में इनकी beaks इनको helpful होती है। The beaks help them hold on to the insects while they eat them. और वो जब इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं तो उनकी बीक उनको होल्ड कर लेती है जिससे वो आसानी से इंसेक्ट्स को खा सकते हैं। आई होप आपको ये 3 बिक्स के बारे में जो मैंने आपको बताया, हुक्ड बिक्स, देन क्रैकर्स बिक्स एंड ट्वीजर बिक्स, आपको समझ में आ गया होगा। आगे का चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में समझाऊंगी। टिल देन बाय बाय।